नमस्कार। आज मैं कहानी लेकर आई हूँ चुगलखोर सास और बहू। रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर वे उसके ही परिवार वालों के आगे करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों से या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रचना के दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दी। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहकर माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई ना करे और खुद की हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि ये आदत और बन गई। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रचना तुम पहले ये काम बहुत अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतना उनके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती और ना ठीक से रोटी बनाती, ना अच्छे से कपड़े पहनती और ना ही बच्चों का ख्याल रखती। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर थी तो बड़ी बेटी सारा घर का काम ऑफिस सब अच्छे से संभालती थी, बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई। और ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाईसा के साथ इसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस उठकर चली गई और कहकर कि जरा कोई बुला रहा है, अभी आती हूँ। और पीछे से रचना की बुआ बहुत मुस्कुरा रही थी। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।